नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक हिस्ट्री के और ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे प्रश्न हमको अक्सर देखने को मिलते हैं। और चूंकि ये ऐसा टॉपिक है जिस पे बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अगर इससे प्रश्न आते हैं तो वह प्रश्न को कर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने वीडियो में सूत्रकाल के बारे में और जानेंगे कि सूत्रकाल क्या है और क्या है इसकी विशेषता भारत के इतिहास में। तो दोस्तों, अगर बात की जाए सूत्रकाल की तो यह प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें हमको भारतीय दर्शन, धर्म, व्याकरण, गणित, ज्योतिषी इत्यादि के प्रमुख ग्रंथ देखने को मिलते हैं। यानी कि इस समय में ही इन सभी विषयों के महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि सूत्रकाल क्या है और क्या है इनकी विशेषता। लेकिन आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि इतने कम समय में इतना अच्छा कंटेंट आपको कोई नहीं दे सकता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि सूत्रकाल है क्या। तो बात करते हैं अगर दोस्तों सूत्रकाल की, तो इसका जो समय है या पीरियड है वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इसका जो समय काल है वह माना जाता है। और यह क्यों आया था या क्यों यह सूत्रकाल पड़ा, क्या इसकी विशेषता थी? तो इसमें जो वैदिक साहित्य हैं उनको अक्षुण्ण बनाए रखने और संक्षिप्त करने के लिए सूत्र साहित्य की स्थापना की गई। यानी कि जो वैदिक साहित्य थे उनको अक्षुण्ण और संक्षिप्त, यानी उनका जो, क्योंकि वेद इत्यादि जैसा कि आपको पता है कि बड़े बड़े थे बहुत ज़्यादा और जिनको अध्ययन करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था और समझने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, तो उनको संक्षिप्त किया गया, इसलिए सूत्र साहित्य की स्थापना की गई। और इस समय के जितने भी ग्रंथ की रचना हुई है सभी को हम लोग सूत्र ग्रंथ कहते हैं। उन सभी को क्या बोलते हैं? सूत्र ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले सूत्र साहित्य को 6 अंगों में विभाजित किया जाता है जिन्हें वेदांग बोला जाता है। और दोस्तों, अगर आपको वेदांग के बारे में जानना है तो मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है, उसको आप जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ है वह है भाषा संबंधी। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ है वह भाषा संबंधी है। और इसके जो प्रमुख कुछ ग्रंथ हैं, यास्क का निरुक्त हो गया और पाणिनि का अष्टाध्यायी, और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है रचना और लेखक के आधार पर, अष्टाध्यायी और यास्क का निरुक्त। इसके अलावा अष्टाध्यायी की बात करें तो जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है यह वेदोत्तर संस्कृत साहित्य का प्रारंभिक रचना माना जाता है। संस्कृत दोस्तों 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक मौलिक संस्कृत और एक वैदिक संस्कृत। तो ये वेदोत्तर के यानी कि वैदिक के बाद के समय का यह संस्कृत साहित्य जो सबसे प्रारंभिक रचना थी वह पाणिनि का अष्टाध्यायी था। इसके अलावा यास्क के अगर निरुक्त की बात करें तो यह क्लासिकल संस्कृत गद्य का सर्वप्राचीन ग्रंथ है। यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा आपको लग रहा है? उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अब बात करते हैं सूत्रकालीन सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों, अगर बात करें सूत्रकालीन सभ्यता की तो इसकी जानकारी हमें सूत्र साहित्य से होती है। और सूत्रकाल तक आते आते जो जातियाँ थी वह अब वर्ण में परिवर्तित हो चुकी थी। यानी कि वर्ण व्यवस्था जो था वह पूरी तरीके से समाज पे हावी हो गया था। जातियों का आधार अब कर्म ना होकर जन्म हो गया था। अब जातियों का आधार जन्म के आधार पे तय होने लगा था, जो कि पहले कर्म के आधार पे तय होता था। इसके अलावा अंतर वर्ण विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका है कि जो अंतर वर्ण विवाह था उसको सूत्रकाल में प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विज के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? द्विज के नाम से जाना जाता था। और इसी समय अस्पृश्यता का जन्म होता है, यानी कि जो अस्पृश्यता होता है उसका जन्म भी इसी समय को देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था के साथ सूत्रकाल में 4 प्रकार के आश्रम और पुरुषार्थ का विधिवत वर्णन किया गया है। और इसके अलावा गृहसूत्र में 16 प्रकार के संस्कार और 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। और विवाहों के प्रकार के बारे में मैंने वीडियो बनाया है और उसको जाके आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार के विवाह होते थे और क्या उनकी विशेषताएं थी। इसके अलावा
बात की जाए अगर स्त्रियों की दशा की बात की जाए दोस्तों, तो उत्तर वैदिक काल से भी और स्त्रियों की स्थिति इस समय खराब हो चुकी थी। यानी कि एक तो उत्तर वैदिक काल में तो स्त्रियों की जो दशा थी वह ऋग्वैदिक काल से खराब थी, लेकिन इसमें उत्तर वैदिक काल से भी स्त्रियों की दशा खराब हो चुकी थी। और जो वशिष्ठ का धर्मसूत्र है उसमें स्त्रियों की स्वतंत्रता का विरोध किया गया है, उसमें स्त्रियों की स्वतंत्रता का विरोध किया गया है। इसके अलावा जो संस्कार से यहाँ जो मतलब है दोस्तों, वह संस्कार से मतलब होता था परिष्कार और शुद्धिकरण, जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है समाज के लिए एक योग्य नागरिक के रूप में तैयार करना था, जो जन्म से लेकर यानी कि जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता था। ये जो संस्कार थे वह जन्म से पहले से लेकर मृत्यु के पर्यंत तक चलता रहता था। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि सूत्रकाल से संबंधित थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।